बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसे भी हमने कुछ देर पहले अपना एक स्टेटस अपलोड किया था कि आज हम ख़ुसूसी गुफ्तगू इंटरव्यू करने जा रहे हैं, और जैसे कि आपने आज दिन में भी हमारी लाइव कवरेज में देखा कि एक लाहौर में एक बड़ी तकरीब मुनक्कद हुई और एक नए ग्रुप का क़याम अमल में आया और उसके ज़ेरे एहतमाम एक मुनफरद आप कह लें तकरीब थी। 3 हिस्सों में डिवाइड थी। रस्म उस्तादी शागिर्दी, एक लाहौर, चूनिया, रायवेंट, मोहल्का इलाकों पे मुश्तमिल जेट के टूर्नामेंट का ऐलान, और उसका तीसरा पर्पज़ इन्हीं इलाकों पे मुश्तमिल चूनिया, रायवेंट और लाहौर के मोहल्का इलाके 1-to-1 मुकाबले। इस लिहाज से ये एक मुनफरद तकरीब। आप बात तो समझ ही गए होंगे कि मेरी मुराद आज कायम होने वाले बाबा सिकंदर ग्रुप, जिसके प्लेटफार्म से ये सारी चीज़ें मुनक्कद की गई। और तकरीब में भी लाहौर के बहुत सीनियर असातिज़ा इकराम, नामवर शख्सियात की शिरकत, इसी तरह गिरदो नवाज चूनिया से और रायवेंट के इलाकों के भी कसीर तादाद की खिलाड़ियों की शिरकत ने इसको एक यादगारी इवेंट बना दिया। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बाबा सिकंदर ग्रुप के रूए रवा। ये लड़ी बनी है उस्ताद हाजी महर असगर की, आप ये कह लें पार्टी से, उससे उस्ताद महर असगर पार्टी से ये ग्रुप वजूद में आया है, बाबा सिकंदर ग्रुप। और इसके जो अगराज़ व मकासद हैं, यानी जो पहला ही इनकी तकरीब है उसको अगर एक कामयाब और बड़ी तकरीब करार दिया जाए तो बेजाना होगा। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस ग्रुप के रूए रवा उस्ताद बाबा सिकंदर ऑफ शाकिया और उस्ताद मलिक मुबशर खोखर साहब, जिनसे आज के तमाम हालात व वाक़यात और उनकी पार्टी के अगराज़ व मकासद पर आज एक ख़ुसूसी से गुफ्तगू करेंगे और कुछ शौक़ के हवाले से, और एंड पे कुछ सरप्राइजेस पे भी गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। जी वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुबशर, कैसे? पहले तो आप लोगों को कामयाब तकरीब जो की है आपने, और उस सिलसिले में क्या कहेंगे, मुबारकबाद भी, और क्या कहेंगे, किस तरह? सबसे पहले तो मैं जितने भी उस्ताज़ा कराम, मोस्ट सीनियर उस्ताज़ा कराम आए, अपना हमारे कट को कामयाब किया, उन्होंने अपना इतना कीमती वक्त निकाल के और इस कट में आए। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे इस कट को कामयाब करवाया और हमें इस काबिल समझा। नए ग्रुप अब मेरा मलिक साहब, आप कैसे देखते हैं माशाल्लाह ये जो सारा है सिलसिलाकार आज के इस फंक्शन के हवाले से, आप क्या कहेंगे? फिर मैं अगला चीज़ पूछूंगा, आज के इस फंक्शन को आप किस तरह देखते हैं? जी, हम लोगों ने ये इकट्ठा करवाया, अपना एक ग्रुप नया वजूद में आया हमारा, और हम बहुत खुशी है कि हमारा टीम वर्क बन गया। हमारी टीम है, हमारे साथ दोस्त हैं, शागिर्द हैं, भाई हैं हमारे, और हमने इसलिए ये किया कि हमारा आइंदा से ना अच्छा खासा शौक़ हो जाए। अच्छा, ठीक है। सारे साथीज़ा कराम मेरे सीनियर हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ। जितने भी उस्ताद हैं, मैं प्यार मोहब्बत वाला बंदा हूँ, ऐसी मुझ में वो बातें नहीं हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात। ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जितने भी मेरे सीनियर और साथीज़ा कराम हैं, तो जो मैं कह रहा हूँ मेरे साथ वो ना कोऑपरेट करेंगे। बड़ी अच्छी बात। और मेरा किसी के साथ, किसी बंदे के साथ, किसी उस्ताद के साथ कोई मतलब मुखालफत नहीं है। मैं एक सीधा शौक करना है, शौक़ करना है। हम लोगों ने ये ग्रुप इसलिए बनाया कि हमारा शौक़ अच्छा हो जाए, वसी हो जाए। अच्छा, ना कि पाबंदी लगे इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना। हम लोग ये चाहते हैं कि एक लाहौर में एक प्लेटफॉर्म में शौक़ हो सारा। अच्छा, इसलिए बाबा जी माशाल्लाह मेरा जो है, क्योंकि आपसे पुराना ताल्लुक़ है, ख़ास तौर पे ये ताल्लुक़ दुबई से डेवलप हुआ जी।
वहाँ पे दफ़ा आना जाना, और जिस तरह आपने वहाँ पे हमारी मेहमान नवाजी की, फिर जिस तरह आपका और मेरा एक ताल्लुक डेवलप हुआ, जिस तरह मैंने आपको देखा जी। तो बहुत सारे मेरे ख्याल में आपसे इस सिलसिले रवाबित में भी थे, इंटरेस्टेड भी थे कि आप उनके साथ अटैच हो जाएं। तो ये जो बाबा सिकंदर ग्रुप बनाने का क़याम यानी करने का जो फैसला है, ये किस तरह, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि ये इसका पर्पस यानी जो ज़हन में थीम क्या थी, आइडिया क्या था, किस वजह से आपने सोचा कि जी अपने नाम से ही ग्रुप इस्टेब्लिश किया जाए और ये सब चीज़ें की जाए। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ग्रुप बनाने का मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं था। अच्छा। मेरी सोच ये थी किसी भी ग्रुप के साथ मुंसलिक हुआ जाए, मोस्ट सीनियर उस्ताद हैं, बड़े नाम हैं, उनके साथ मिलके शौक़ को आगे लेके जाया जाए, उनसे सीखा जाए। लेकिन इधर जब मैंने आके कुछ मामलात देखे, इधर एक दूसरे ने ना एक अना का ज़ातियात का कुछ मसला सा बनाया हुआ है, क्रिएट किया हुआ है। उसकी वजह से हमें बहुत सारी दुश्वारियाँ हुई उस्तादों को मनाने के लिए, उनकी बातें समझने के लिए। ये ना ग्रुप में एक सिस्टम डेवलप हुआ है, ग्रुप बने हुए हैं। हमने फिर ये एक फ़ैसला किया कि हम एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पकड़ें और इससे हम सब उस्ताज़ा को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। हमारा मेन मकसद ही यही है कि शौक़ को फ़रोग़ देना। मैं आपको पता है कि दुबई में बिजनेस के सिलसिले में वहाँ पर नहीं शौक़ नहीं कर सकता, कभी नहीं उड़ा सकता। वहाँ पर जो मेरे पाकिस्तानी भाई आते हैं, मेरे वो बेशक हरीफ हों या दोस्त हों, मैं सबको एक नज़र से देखता हूँ, क्योंकि मेरे पाकिस्तानी भाई तो हैं, कबूतर परवर तो हैं, तो उनकी मुझे इज़्ज़त करनी है। और हमने ये न्यू जनरेशन जो सी है, इसका ग्रुप का क़याम और बनाने का हमारा मकसद यही है कि जो हमारे उस्ताज़ा कराम एक दूसरे से कुछ रंजिशें रख के बैठे हैं, हम उनमें इतना एक प्यार डेवलप करें कि उनको एक प्लेटफॉर्म पर ले आए और शौक़ को फ़रोग़ दें। हमारा सिर्फ ये मकसद था। और मेरा उस्तादी शिगिर्दी का जो मसला था, वो मसला मुबशर की हद तक है। अच्छा। मुबशर को शिगिर्द तो मैं बहुत दूर समझता हूँ, ये मेरा छोटा भाई है। इस शौक़ को फ़रोग़ देने के लिए हमें जो हमारे शागिर्द हैं, उनको अपने बच्चों की तरह देखना पड़ेगा, उनसे प्यार करना पड़ेगा। ये इस तरह नहीं है कि किसी पार्टी के साथ मुंसलिक होकर और काफ़ी सारे उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर दें और वो जी उसने ये कह दिया और उसने ये कह दिया। हम इंशाल्लाह हम इस ग्रुप को इस तरीके से लेकर चलेंगे कि हर आदमी फ़ख्र महसूस करेगा कि न्यू जनरेशन ने एक लाहौर में जो एक सिस्टम माहौल क्रिएट हुआ बना, उसको जो लाहौर के अंदर माहौल क्रिएट हुआ हमने इसको जो से ना अपनी पूरी हम कोशिश करेंगे होगा। हम उसके घर सबसे पहले खुद चल के जाएंगे तो भाई हम आपके बच्चे हैं और हमें आप हमारे साथ कोऑपरेट करो, हमारे साथ चलो। हमने शौक़ को फ़रोग़ देना है। हमारा कोई पार्टी की किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, कोई हमारा मकसद नहीं है कि हम जी उस्ताद हो गए हैं और ये हम जूनियर है। मैं जो समझाऊँ आपकी बात को कि आप यहाँ आए, आपने माहौल देखा, उसके बाद आपने ये फैसला किया कि कोई यानी इन सियासत में या इन बंदिशों में बंधने की बजाय अपना एक प्लेटफॉर्म बना लिया जाए, एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म बना लिया जाए जहाँ से आप इस शौक़ के फ़रोग़ के लिए काम कर सकें। बेशक, जो मैं आपकी बात का जो बिलवाब समझाऊँ। और दूसरा मकसद शौक़ करना है और शौक़ को फ़रोग़ देना है, यानी कोई दावत नहीं, कोई कुछ नहीं। ये कप की जो थीम है, इसका भी यही पर्पज़ यानी जो आपने यहाँ पे कप अनाउंस। देखिए शाह साहब, बात ये है कि अब किसी का घर उकाड़े में है, किसी का चुनिया में है, किसी का
रायविंड पे है, क्या उसके अंदर दिल नहीं है? उसके लिए शौक का दिल नहीं है कि वो लाहौर के साथ उड़े? तो हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि ये सारी चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। हमने देखे जी अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने पहली उस्तादी शिगिर्दी के साथ साथ यानी कि न्यू जनरेशन की उस्तादी शिगिर्दी के साथ साथ एक कामयाब जो सा हमारे कपों का कप का भी ऐलान हो गया और 1-to-1 मुकाबलों का कट भी हो गया। उसमें ऐसा बहुत कम देखने में आया, बल्कि शायद मेरी नज़र से नहीं गुजरा मेरे ख्याल में ऐसा। मेरा ख्याल है ये हमारा पहला कदम बहुत कामयाब कदम रहा। ठीक है, इसमें क्या है, अब लाहौर के साथ उकाड़ा की, चुनिया की और रायविंड साइड यानी आगे वाली साइड जो है उनका शौक भी लगा और हमारे कप में सब की एंट्रियाँ भी आई हैं। लाहौर के साथ हम मिलके उड़ेंगे और हमारा शौक को वसी करना है बस। मुझे आपकी बात से भी मैं यही समझा था कि आप मेरे ख्याल में चाह ये रहे थे कि आप फ्री हैंड होके काम कर सकें। जी, फ्री हैंड होके काम कर सकें, बंदिश ना हो, बंदिश ना हो और किसी पे यानी अपने तौर पे अपनी चीज़ पे। और ये जो कट आपका वो भी मुझे इसी की कसी करता हुआ नजर आया कि बंदिशों से हटके। और दूसरा मुझे एक थीम नजर आई, अगर मैं तो समझाऊं, कि लाहौर के शौक को वाइडन करना। बेशक 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 लाहौर के शौक को बाहर निकालना कि आओ जी देखें फ्री हैंडली। तो क्या कहेंगे, मैं समझाऊं क्या ऐसा ही है कि कुछ और मकसद भी था आपके दिन? नहीं जी शाह जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा ही है। हम लोग ये चाह रहे थे कि कोई मतलब बंदिश ना हो, हम लोग न्यूट्रल उड़े जो भी जितना पूरा लाहौर है। हमारी तो ये ख्वाहिश है जो साथीज़ा कराम एक दूसरे से नाराज़ हैं वो भी इकट्ठे हो जाएं, लाहौर में चैम्पियन भी एक हो, ठीक है, और जितनी भी छतें सारी एक साथ उड़ें, एक ही डेट हो, सब कुछ एक ही हो। हमारा तो इसलिए हमने तो इसलिए अपना ग्रुप बनाया कि हम न्यूट्रल उठ सकें। लाहौर में एक ये भी था मुझे, क्योंकि आप तो बड़े अच्छे से शौक करते आ रहे हैं। आपने तो मियाँ वाली में भी शौक किया, पिपला में भी शौक किया और सियालकोट में भी किया। बात ये था कि लाहौर में एक बेसिक ट्रेंड ये है कि बाहर मुकाबले नहीं किए जाते। ऐसा ही है, मैं गलत तो नहीं कह रहा? ऐसा ही है। तो मुझे महसूस ये हुई है कि आप एक थीम लेके उठे हैं कि इसको बढ़ाया जाए, इसको खत्म किया जाए और इसके लिए काम किया जाए। आप लोगों के ग्रुप का जो मैं मकसद हमारा इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह हमारा ग्रुप जो इंशाल्लाह जो वजूद में आया, इंशाल्लाह हम पहले तो हम अपने लाहौर में जो अपना टीम वर्क है इसको मजबूत करेंगे, अपने ग्रुप को मजबूत करेंगे और जितने भी साज़ा कराम हैं उनके साथ मिलके एक अच्छा शौक डेवलप करेंगे। उसके बाद हम आउट ऑफ लाहौर भी शौक करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह मैंने दुबई में भी आपका सेटअप देखा। सेटअप आपने पूरा बनाया? जी, सेटअप आपने पूरा बनाया हुआ है। जी जी। आपकी कारोबारी मसरूफियात अपनी जगह और कुछ वहाँ पे मसाइल भी हैं, कुछ चीज़ें हैं उनको भी देखना है, नज़र रखना पड़ता है। और ब्रीडिंग का सेटअप भी और फिर उड़ाने वाला भी सेटअप भी, पर कारोबार की और इन चीज़ों की वजह से वो चीज़ें तश्कीलें रह जाती है, यानी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती। जी जी। तो मेरे ख्याल में आपको भी एक अच्छा प्लेटफार्म मुयसर आ गया, यानी एक अच्छा प्लेटफार्म आपका डेवलप हो गया। जी जी। और मेरे ख्याल में ये आगे भी बढ़ेगा, खलीज वाली साइड पे भी इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा ज़रूर। इसमें मैं ना एक आपको बात आज क्लियर कर दूँ, ये मैंने कामरान अब्बास को भी ये बात क्लियर की है। मैंने जो अपने ग्रुप की तश्कील दी है वो सारी तश्कील मुबशर की वजह से दी गई है। अच्छा। क्योंकि इसको मसले मसाइल बहुत ज़्यादा लाहौर के अंदर थे। अच्छा। शौक करने के लिए, इसलिए मुझे कोई ऐसा शौक़ नहीं है कि जी मैं उस्ताद हूँ और ये है वो। हमारा मतलब सिर्फ़ और सिर्फ इतना होना चाहिए कि शौक़ को हमें फ़रोग़ देना है। इसीलिए मैंने मुबशर को जौन सा है, मुबशर की वजह से मेरी उस्तादी शिगिर्दी हुई है। अच्छा। मेन ये आप क्या लें। अच्छा, ताल्लुक़ तो आपका सादी से पिपला से भी, पिपला से कह लें, दुबई में आपका कह लें, पाकिस्तान में और बहुत सारे जगह हैं जिनसे आपका बड़ा गहरा ताल्लुक़, बड़ी चीज़। पर अब ये इस प्लेटफॉर्म पर आपका जो वर्किंग है, आप लोगों की जो थीम है, मुझे एक चीज़ है कि
क्या आप इसको बढ़ाएंगे? यानी कहने का मकसद मेरे जाति में जो पूछने में मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्या जिस तरह आपने यहाँ एक बड़ा प्लेटफॉर्म रहा आप पर सोच है कि अभी पहले पाकिस्तान को फोकस करेंगे? देखिए शाह साहब, बात ये है कि जो लाहौर के मामलात है ना, पहले हमें इसको देखने हैं, क्योंकि हमें पहले अपनी इस्लाह करनी है, अपने इलाके से हमें डेवलप करना है। अगर हमें इसमें कामयाब होते हैं तो इंशाल्लाह हम इस शो को आगे बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। और ख़लीज में मेरा ख्याल है नहीं, मुश्किल है, यहीं पे हम लाहौर, यानी अभी टारगेट यही है। टारगेट अभी तो वक्त के साथ यानी वो चीज़ें आपकी सेटल डाउन होगी, अभी तो एक आगाज़ हुआ है। अभी आपके जहन की जो थीम यही थी कि एक न्यूट्रल चीज़ बनाई जाए, यानी आज़ाद होके अपने वजह से लोगों को आहिस्ता आहिस्ता उस पर गैदर किया जाए और एक अच्छा फ्रेंडली माहौल बनाया जाए। जैसे अमीर मुख्तार साहब भी आए हुए थे, इसी तरह ये चुनिया वाले आए हुए थे, इतना लाहौर के बड़े मेन उस्ताद हाजी महरजगर जिससे आपका ये ताल्लुक डेवलप हुआ, उसने नायाब हैदर हो, उस्मान भट्ट हो, सफदर इकबाल हो, सारी दुनिया जानती है, ठीक है, बड़े बड़े नामवर यानी शख्सियात। और फिर 1-to-1 मुकाबलों में भी हैरान कुन कि सभी के मुकाबले लग गए और एक बड़ा अच्छा एक ट्रेंड यानी जो आप कोशिश करना चाह रहे थे वो कोशिश हुई। और पर एक चीज़ और है मुबश्शिर, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आप हर सीज़न में उठते हैं मुबश्शिर, आप हर सीज़न में उठते हैं? जी जी, चैतर से शुरू होते हैं। हाँ जी, चैतर, बैसाख, जेठ, बाज़ का बीच में हाट भी आ जाता है और रस्सू भी आ जाता है। हाँ जी, इसके लिए एक नेटवर्क है, टीम वर्क है, क्या क्या ज़हन में थीम है? अब आपने अपने यानी उसके ऊपर उस पर करना है, यानी एक ग्रुप को भी लेके चलना है। तीसरी चीज़ में कोई आइडियाज़ हैं सबसे में आपके ज़हन में कि मैंने इस थीम को किस तरह यानी अपने ग्रुप को और अपनी छत को किस तरह मैनेज करके इस सारे निज़ाम को चलाना है? जी बिल्कुल। मैंने ये सोचा है कि जितने मेरे ग्रुप के हैं, जो मेरे शागिर्द हैं, जो मेरे ग्रुप के मेंबर्स हैं, जितने भी हैं ना, उनको सपोर्ट करनी है। और मेरी ये ख्वाहिश है कि जितनी भी मेरे ग्रुप की छतें होंगी ना, वो मेरी छत की टक्कर की होंगी, एक लेवल पे छतें होंगी। किसी को ये ना यार ये कमज़ोर छत है, इसको लगाएं या ना लगाएं, या इसको लगा दें, या यार ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग पूरी मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह ताला सबको मज़ा आएगा, लाहौर में उड़ने का मज़ा आएगा। और लाहौर के साथ साथ हम 1-2 साल में बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह हम पंजाब में भी उड़ेंगे। हम लोग पंजाब को भी लाहौर ही समझते हैं। मुझे नहीं है ये कि यार ये लाहौर में नमी है या उधर गर्मी है, ये मेरे दिमाग में कोई बातें ऐसी नहीं है, ठीक है। मैं पंजाब को भी लाहौर ही समझता हूँ, बिल्कुल ठीक। मुझे ये पता है कि लाहौर में मेरे टेम्परेचर में मेरा कबूतर कितना उड़ सकता है। मैंने सिर्फ अपने कबूतर को देखना है। मेरे में तो ये बात ही नहीं है ना कि वहाँ पे नमी है, मैं बाजी लगाऊं या ना लगाऊं, इधर गर्मी है, ये मैंने कभी नहीं सोचा। मैं सिर्फ अपनी गेम देखता हूँ कि मेरी गेम कहाँ तक हो सकती है, मैं किसी के साथ मुकाबला कर सकता हूँ या नहीं कर सकता बस। और इंशाल्लाह मेरे ग्रुप की जितनी भी छतें होंगी 1-2 साल में इंशाल्लाह इस छत के लेवल की होंगी। एक मैं बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल करने जा रहा हूँ और मेरे ख्याल में उस सवाल का शायद कई लोगों को इंतजार हो कुछ इस किस्म का है, क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड मैं बात करने जा रहा हूँ। आपका भी बड़ा अच्छा ताल्लुक डॉक्टर ग्रुप से जी, ऐसे ही जी खलीफा साहब से तो खुसूसी या बाप की तरफ खलीफा साहब में बैठना आना, तो तो माशाल्लाह डॉक्टर फरीद साहब, डॉक्टर इश्तियाक साहब, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? यानी ये था ये सवाल, क्योंकि मुबश्शिर टेक वहाँ से यानी वो आप एक प्लेटफॉर्म बन गया, ये पहले आपसे है फिर मुबश्शिर से है यही सवाल। यार डॉक्टर साहब जो उनसे हैं वो आपको पता, मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और इज्जत है उनकी। इसी तरह खलीफा साहब से तो एक भाइयों वाला, बड़े भाइयों वाला ताल्लुक है। तो मेरा ख्याल नहीं है कि हमारा उनके साथ कोई किसी किस्म का कोई ऐसा मामला हो। भाई हैं, इंशाल्लाह मिल के चलेंगे और एक ही प्लेटफॉर्म से चलेंगे माशाल्लाह इंशाल्लाह। मुबश्शिर कैसे कहेंगे इस सिलसिले में लोग? जी बिल्कुल ऐसे ही। मैं डॉक्टर साहब की कल भी इज्जत करता था, आज भी करता हूँ इंशाल्लाह, कल करते भी और करता भी रहूँगा।
डॉक्टर इश्तियाक साहब हैं, डॉक्टर फरीद साहब हैं, खलीफा नवीद साहब हैं, मेरे इनके साथ कोई इख्तलाफात नहीं है, बहुत अच्छे हैं, अच्छे उस्ताद हैं, ठीक है। बस ज़हनी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई, ज़हनी अंडरस्टैंडिंग हमारी नहीं हो पाई, ठीक है। और आप एक आज़ाद प्लेटफॉर्म में बनाना चाह रहे थे। मैंने ये सोचा कि मैं आज़ाद हो जाए, इससे बेहतर यही है, क्योंकि मुझे कुछ देखें, कोई भी उस्ताद है वो ये नहीं चाहेगा कि मैं कोई इस तरह का काम करूं कि मेरा शागिर्द मुझसे नाराज़ होए। बिल्कुल ऐसा उन्होंने नहीं किया, लेकिन हम लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाए। हाँ। लेकिन उस्ताद अच्छे हैं, मेरा उनके साथ कोई नहीं, मैं आपको क्लियर करता हूँ ये बात, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ऐसा कोई मामला नहीं है कि साथ डॉक्टर फरीद साहब को हमने छोड़ दिया या नहीं छोड़ा, हमारे में ऐसी बात ही नहीं। कल भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ है, कल भी हमारे साथ रहेंगे। हमारा सिर्फ एक मकसद था, आज़ाद। मैं कभी उस्तादी शिगिर्दी नहीं करता। अगर हमने अपना एक ग्रुप तश्कील ना देना होता, एक आज़ाद प्लेटफॉर्म ना लेना होता। नहीं, ये ख्वाहिश तो थी। मैं अब आपको मैं काट के बात बता देता हूँ। मैंने दुबई में, शारजा में देखा कि वहाँ पे भी आपने शौक के लिए काम किया। जी किया, बैक एंड पे भी आके किया, फ्रंट पे भी आके किया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे कप भी कराए और वहाँ पे भी टेंट सेट कामयाब। तो मेरे जहाँ मैं समझाऊँ, आपके अंदर एक ख्वाहिश थी कि मैं शौक के लिए मैं भी अपने तई काम करूँ और अपने वतन में भी काम करूँ। बेशक बेशक। और मेरे ख्याल में यही थीम आगे आई। और आज आपने ये मेरे ख्याल में जो अभी मैंने जो सवाल किया, जिस तरह आपने आंसर दिया है, मैं तो उससे बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। इस वजह से नहीं, ये तो बड़ा एक अच्छा शगुन है। जी जी, ये एक बहुत अच्छा शगुन है, मैसेज होना चाहिए ना, अच्छा बड़ा बहुत अच्छा मैसेज है कि एक ही प्लेटफॉर्म तले, एक ही ग्रुप तले, यानी 10 तो एक ही है जिसकी तरह हमने वो चलना है, तो इसका तो एक ही हुए हम। तो ये एक अच्छा मैसेज दिया है और मेरे ख्याल में हमारे शौक के लिए ये बड़े अच्छे मुस्बत है। और आप जैसे ग्रुपों के आने से, नौजवानों के आने से मेरे ख्याल में हमारा शौक में जहाँ नई रूह फूंकी जा रही है, वहाँ पे मेरे ख्याल ट्रेंड भी नए सेट हो रहे हैं। हमारा ये ग्रुप बनाने का शाह साहब सिर्फ एक ही मकसद है, बंदिश और पाबंदी को ख़त्म करना। बहुत कि इससे मुकाबला करना, इससे नहीं करना। बहुत हमारे लिए सारे हमारे मोहतरम है, भाई हैं। हमारा जो शौक करवाएंगे वो हमारा सरमाया है, हम अपने सरमाए को ज़ाया नहीं करेंगे। बहुत अच्छे। अगर वो हमारा हरीफ ही कोई ना हुआ, इससे हम शौक नहीं, इससे शौक नहीं, इससे शौक नहीं, तो हमने कबूतर किस लिए रखे हुए? बहुत अच्छा। हमने कबूतर फरोख्त करने के नहीं रखे हुए, इनको देखने के नहीं रखा हुआ, इसको एंजॉयमेंट एक हॉबी बनाया हमने अपना। तो अगर वो हमारी हॉबी पूरी नहीं हुई, हमारा मशगला पूरा नहीं हुआ, तो हमें इसको रखने का फायदा। तो इसीलिए हमने अपना ग्रुप इसीलिए हमने तश्कील दिया कि हमारे पे बंदिश और पाबंदी कोई ना हो। बिल्कुल ओपन माइंड, ओपन शौक हो और हर किसी से हमारा शौक हो। हाँ, और हर लेवल पे आप कर सकें, हर एक को साथ देके चल सकें, इसके सिलसिले में फैसले भी कर सकें अपने प्लेटफॉर्म से कि जी हम ये चीज़ करना चाह रहे हैं, इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। इसके लिए यानी किसी किस्म की कोई रुकावट का सामना आपको ना करना। ना बिल्कुल। मेरे ख्याल बहरहाल ये अच्छी ट्रेंड है। और दोस्तों, आज का मकसद भी यही था कि इस ग्रुप के मुतालिक जो आज ये ग्रुप कायम हुआ, बहुत सारे सवालात मुझसे किए तकरीब के दौरान भी लोगों ने, फिर लोगों ने देखा भी कि एक टूर्नामेंट की अनाउंसमेंट हुई और उसमें अनाउंसमेंट के ऊपर ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और 30-35 शतों ने नाम लिखा दिए हुए। और अभी सीज़न बहुत दूर है, यानी ये जेठ का टूर्नामेंट है जो जाके जून में जाके उड़ना है। और इससे आप इसी तरह बड़ी तादाद में 1-to-1 मुकाबले तय हो गए। बल्कि इनके लिए खुशाइन बात यह है कि लाहौर से मुकाबले तय हो गए, यानी जिनसे अभी तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, उन्होंने भी मुकाबले लगा लिए, उनका जी हम तैयार हैं। तो ये तो आपके लिए मुबारकबाद का मुस्तहिक है आप लोग, आप लोगों को बड़ी कामयाबी सिलसिले में। ये हम कामयाबी अपनी नहीं, ये हम पूरे जितने कबूतर परवर हजरात पूरी दुनिया में जिधर भी शायकीन है उनकी कामयाबी समझते हैं। हमारे साथ ये उनकी कामयाबी है कि हमने एक कदम बढ़ाया और इंशाल्लाह ये एक कारवां बनेगा। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, आज मकसद यही था कि इस ग्रुप पे हमने बात करनी है। एक स्पेशल सेगमेंट करेंगे, कबूतरों के हवाले से करेंगे, उस पर गुफ्तगू भी करेंगे, मुबश्शिर से भी करेंगे, बाबा सिकंदर साहब से भी करेंगे और बहुत सारे जो लोगों के सवालात हैं वो सिलसिले में उनसे डिस्कस भी करेंगे। पर आज की जो हमारी वो थीम थी कि इस ग्रुप के मुतालिक जो मुख्तलिफ लोग हमें फ़ोन्स भी कर रहे थे, व्हाट्सएप मैसेजेस भी कर रहे थे, चीज़ें कर रहे थे,
उस सिलसिले में पूछा जाए, उस सिलसिले में गुफ्तगू की जाए। और मैं मशकूर हूँ उस्ताद बाबा सिकंदर साहब का और इसी तरह उस्ताद मलिक मुबशर कुरकुर साहब का कि आप लोगों ने टाइम दिया। आपको इस कामयाब फंक्शन पे काट पे बहुत बहुत हमारी तरफ से मुबारक हो और हमारी दुआएं हैं कि आप लोग मज़ीद तरक्की का सफ़र तय करें और कामयाब हों। इसके साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे इंशाल्लाह। आपसे इस पे वादा कोशिश करेंगे कि एक स्पेशल सेगमेंट के साथ कल या परसों फिर हाजिर होंगे।